हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस एग्जाम्पल में हम कॉल बाय रेफरेंस के बारे में जानेंगे। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा कॉल बाय वैल्यू और किस तरह से कॉल बाय वैल्यू का यूज करके फंक्शन में पैरामीटर्स यानी कि जो वैल्यूज हैं वो पास की जाती हैं। अब ये हमारे एग्जाम्पल है कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। इसमें भी हमने सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, stdr.h एंड conio.h। फिर हमने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा है void swap int। ये एक एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक बताता है कि ये पॉइंटर है जो कि इस पॉइंट पर यानी कि इस मेमोरी एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसे पॉइंट कर रहा है। इंटीजर एक दूसरा पॉइंटर बनाया p2 और इसे क्लोज कर दिया। मेन फंक्शन स्टार्ट किया यानी कि मेन जो है वो फंक्शन का बॉस होता है, यानी कि यहां से ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, a की वैल्यू हमने 10 दी है, b की वैल्यू 20 दी है। printf बिफोर यानी कि बिफोर स्वैपिंग a और b की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू इज इक्वल टू 20। यहां फिर स्वैप फंक्शन कॉल हुआ है। स्वैप फंक्शन जब कॉल हो रहा है वहां पे हम डायरेक्ट यानी कि सिंपल a b पास नहीं कर रहे, यहाँ पे हम a का मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हैं और b का मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हैं। यानी कि एड्रेस पास करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो है एम्परसेंड। यहाँ पे हमने एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज किया है। एम्परसेंड ये बता रहा है कि यहाँ पर हम a की वैल्यू ना यूज करके हम यहाँ पर उसका एड्रेस यूज कर रहे हैं। printf, अब ये फंक्शन जब यहाँ पे कॉल होगा तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप कर जाएगा। ये फंक्शन डेफिनेशन है void swap इंटीजर पॉइंटर p1 कॉमा पॉइंटर p2। फिर हमने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की यानी कि फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट की। यहाँ पे हमने सी टाइप का एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर टाइप का है। ये कह रहा है कि p1 में क्या पास हो रहा है, एड्रेस ऑफ a, और p2 में क्या पास हो रहा है, एड्रेस ऑफ b। एड्रेस ऑफ b और ये स्टार बताता है वैल्यू, यानी कि एड्रेस ऑफ a पे जो वैल्यू है, एड्रेस ऑफ a पे जो वैल्यू है वो p1 के पास है और एड्रेस सेट b पे जो वैल्यू है वो p2 के पास है। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया इंट c, एड्रेस सेट a पे जो वैल्यू है वो c को मिल जाएगी और एड्रेस सेट a यानी कि a ब्लैंक हो जाएगा। अब एड्रेस सेट b पे जो वैल्यू है वो एड्रेस सेट a पे पास हो जाएगी, यानी कि अब p2 ब्लैंक हो गया। अब जो c में वैल्यू थी, जो हमने एक वेरिएबल लिया था c, उसमें हमारे पास 10 वैल्यू है, वो किसको पास कर दी जाएगी, एड्रेस सेट b के, यानी कि b पर जो वैल्यू है वो 10 वाली वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई हैं। एड्रेस सेट a पे 20 वैल्यू आ गई है और एड्रेस सेट b पे जो वैल्यू आई है वो है 10। अब आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a पे क्या वैल्यू है, जो p1 पे वैल्यू है, एड्रेस सेट p1 पे 10 वैल्यू है, एड्रेस सेट p2 पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब ये फंक्शन बॉडी फिनिश हुआ, ये यहाँ पर आएगा। अब printf वैल्यू ऑफ a p1, यानी कि p1 के पास अब यहाँ पे क्या है, एड्रेस सेट a। एड्रेस सेट a पे जो वैल्यू है वो है 20, वो यहाँ पर आ गई है, और एड्रेस सेट b पे जो वैल्यू है 10 वो यहाँ पर आ गई है। यानी कि यहाँ पर हम पॉइंटर्स के थ्रू इमेजेस पास ना करके यानी कि वैल्यू पास ना करके हम उनका क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस। और जो काम हो रहा है यानी कि जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है वो किस पे हो रही है, एक्चुअल वैल्यूज पे, वो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस पे हो रही है, वो इमेजेस पर नहीं हो रही है। तो वैल्यू जो है यहाँ पर एक्चुअल में चेंज हो जाएगी। अब जो रिफ्लेक्शन था यानी कि जो यहाँ पर हुआ है इंटरचेंज, वो रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर भी यानी कि मेन में भी शो होगा। इस एग्जाम्पल को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब आउटपुट देख रहे हैं, बिफोर वैल्यू यानी कि बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। जब फंक्शन कॉल हुआ आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a क्या हो गई, जो वैल्यू b की थी यानी कि 20 हो गई, और वैल्यू ऑफ b क्या हो गई, जो वैल्यू ऑफ a थी यानी कि 10 हो गई। अब जब कॉलिंग के बाद मेन में रिटर्न होगा तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 20 हो गई है और b की वैल्यू 10 हो गई है। ये था कि जब हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं यानी कि कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं तो जो एक्चुअल चेंज है वो इमेजेस पे ना होकर एक्चुअल वैल्यू पे आता है, यानी कि मेमोरी एड्रेस में एक्चुअल चेंज हो जाता है, उसकी वैल्यू जो भी वहां पर वैल्यू है उसके ऊपर काम होता है।
अब हम अपने नए ट्यूटोरियल में मिलते हैं नए कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन बाय।